हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये मैंने जो आवाज़ सुनाई है ये बुलबुल की आवाज़ है और बहुत सारी बुलबुल हैं जो एक डाल से दूसरे डाल पर बैठ रही हैं। आपको साफ नहीं दिख रही होंगी लेकिन मुझे दिख रही हैं और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। छोटे शहरों में यही अच्छा होता है कि आप अच्छी तरह पंछियों की आवाज़ सुन सकते हैं। तो आज मैंने बनाया है अचारी चिकन। और अचारी चिकन दो लोगों को बहुत पसंद है, जोया भी खाती है लेकिन हैदर और मिशकात। तो मैंने बनाया अचारी चिकन, तो आज हम लोग खाएंगे अचारी चिकन। इसमें अचार का मसाला पड़ता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। सो गाइस, जोया ने और हैदर ने खाना खा लिया है और आज जोया की तबीयत सही है ना। सर्दी कितनी लग रही? बिल्कुल नहीं लग रही। तो जोया की तबीयत सही हो गई है और आज है साल का आखिरी दिन। कल नहीं, आज आखिरी दिन है। आज साल का आखिरी दिन है और कल है नया साल। और कल नया साल तो सेलिब्रेशन होगा लेकिन साथ में जो जोया का केक काटना रह गया था, तो कल जोया बर्थडे केक भी काटेगी। अभी अभी मैंने इनको बताया है, तो मैं सोच रही थी सही हो जाए, सही हो जाए उसके बाद इसके केक काटना है, क्योंकि सभी के केक कटने हैं। अभी इसी के बर्थडे का नहीं कटा है क्योंकि हमारे यहाँ केक कटिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी सास एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद फिर भाई साहब, फिर पापा, इस वजह से नहीं। तो फिर उसके बाद सबके केक आए लेकिन अभी तक जोया के नहीं आया। तो कल इंशाल्लाह जोया अपने बर्थडे का केक काटेगी और नया साल भी हम लोग कल सेलिब्रेट करेंगे। और हैदर क्या कर रहा है? तो कल केक कटिंग होगी। तो जोया के पापा आ गए हैं, उन्होंने कह दिया है कि हटो क्योंकि वो लेटेंगे, बाहर ठंड बहुत है। और अब मैं खाऊंगी खाना क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। उसके बाद मैं जोया पापा की चाय बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं टीवी देखूंगी। तो जोया की तबीयत खराब हो गई थी, अब उनकी सही हुई है तो उनका कुछ तीखा चटपटा बढ़िया सा खाने का मन कर रहा है, इसलिए वो मुंह फुलाए और मुंह छिपाए हुए बैठी हुई हैं। और मैं टीवी देख रही थी और हैदर, देखिए हैदर भी मुंह छुपा रहे हैं अपना। और जोया तो मुंह फुलाकर बैठी हुई हैं क्योंकि उनको खाना है तीखा और चटपटा। और मैगी यिप्पी मैं नहीं खिला सकती हूँ क्योंकि कल ही वो ठीक हुई हैं। सो गाइस, बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है। जोया के पापा गए हैं तार लेने के लिए। अब कल से वो वही कर रहे हैं, रूम हीटर उन्होंने टांग दिया, अभी उसको सेट करना है, कहाँ से उसका प्लग लगेगा, क्या होगा, तो वही लेने गए हैं। और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत। इतनी ठंड जोया पापा बता रहे हैं कई सालों के बाद पड़ी है। ठंड पड़ ही नहीं रही थी इतनी, ज़्यादा हफ्ता भर पड़ती थी, इतनी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार ज़्यादा है। तो काम तो सब वही है, करना तो है ही काम। अब सर्दी हो चाहे ना हो लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। जोया को दिखाया था, बताया कि मूड ऑफ है, जोया का मूड ऑफ है क्योंकि जोया को खाना है कुछ तीखा चटपटा, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी। सही होती है तो मन करता है। और रखा तो बहुत कुछ है, टेढ़े मेढ़े रखा है, चिप्स रखा है, चॉकलेट रखी है, नमकीन रखी है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है। लेकिन उनको नहीं खाना है कुछ भी। उनको कुछ जैसे मैगी, यिप्पी, या फिर चाउमीन या तली हुई मटर। तो अब मटर रखी है तो मैं सोच रही हूँ शाम को मटर तल दूँगी तो जोया को अच्छा लगेगा खाने में। तो मटर सोच रही हूँ मैं तल दूँगी, नहीं तो फिर कुछ और बना दूँगी। मन तो मेरा हो रहा था कि मटर वाला मैगी, लेकिन नहीं बनाऊँगी क्योंकि पापा गुस्सा करेंगे, क्योंकि कल कल ही तबीयत सही हुई है। और अभी इसी वजह से मैंने आज इनका केक सोच रही थी कि आज ही मैं इनका केक कटवा दूँ। मैंने नहीं कटवाया कि नुकसान ना कर जाए। अभी आज सही हुई हैं 2 दिन बीमार होने के बाद, तो आज नहीं अब, लेकिन आज बनाऊंगी। पोहा लेकर आए हैं लेकिन पोहा कह रहे हैं सो लेके आएंगे फिर बनाना। फिर भाभी से पूछूंगी एक बार और, उसके बाद फिर पोहा बनाऊंगी आयशा भाभी से। वैसे ही बनाऊंगी इंदौर जैसा। वैसे तो मुझे बनाना आता है, जैसा उन्होंने बताया वैसा जोया पापा सीख आए थे, पहले अपनी मौसी पास गए थे, तो वैसे ही बनाती हूँ। लेकिन एक बार और पूछ लूँगी तो पोहा से आ जाए उसके बाद बनाऊँगी। लेकिन जब तक मैं जोया को चटपटा खाना है तो अभी तो मैं आधा घंटा लेटूंगी, उसके बाद फिर मैं मटर तलूँगी। शायद मैं मटर तलूँ या फिर कुछ भी बनाऊँ, अच्छा बना के खिला दूँगी उसको, क्योंकि उसका मन कर रहा है। और मुझे मालूम है तबीयत ख़राब हो जाती है उसके बाद जब सही होती है तो कितना अच्छा चटपटा खाने का मन करता है। तो जोया वहाँ स्माइल कर रही है बैठे बैठे, दिखा दूँ। तो
अब जोया स्माइल करने लगी है, जोया को ज़रा अच्छा लगा। हो सकता है ये बातों से इतना खुश हो जाए कि कल बनाऊं। जोया का मूड खराब, मजाक कर रही हूँ मैं बना दूंगी इनको कुछ ना कुछ, लेकिन अभी मैं लेटूंगी, बहुत थक गई हूँ। दिन छोटे हो रहे हैं, सुबह से काम इतनी जल्दी जल्दी होता नहीं है, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है, तो मेडिसिन खाना पड़ेगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे काम करती हूँ तो बहुत टाइम हो जाता है, फिर जल्दी से शाम हो जाती है, तो थोड़ी देर लेटूंगी। उसके बाद फिर शाम का काम, शाम की रोटी बनाने के बाद फिर मटर तल दूंगी। फिर जोया मटर ही खाएगी, खाना नहीं खाएगी क्या? हम्म? खाना तो खाएगी ना, खाना खाएगी, क्योंकि पापा ने समझाया कि खाना खाया करो, जोया ज़्यादा करती है, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो उन्होंने समझाया कि सब चीज़ें खाया करो, इससे तबीयत सही रहती है। कम चीज़ें खाती हैं इसलिए और ज़्यादा पेट में प्रॉब्लम रहती है और उल्टी होती है इनको। तो अब खाने लगी हैं, पापा की बात मान ली है, जैसे कि हमेशा पापा की बात मानती हैं, तो अब और मान ली है। तो फिलहाल तो मैं लेटने जा रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ फिर जोया के लिए क्या बनाऊँ। तो अब हो गई है शाम और मैं आटा गूंदूंगी, और जोया इंतज़ार कर रही हैं कि कब मैं मटर फ्राई करूं। तो मटर तो मैं फ्राई करूंगी, ये लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद रात की चाय के साथ मटर फ्राई करूंगी, चाय और मटर का आनंद लेंगे हम लोग। तो जोया यही पूछ रही थी मुझसे और मैं बता रही थी, और अब मैं जा रही हूँ आटा गूंद के रोटी बनाने के लिए। मैं तो खाना खाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे मेरा पेट भरा है, मैं फ्राई मटर ही रात में खाऊंगी, क्योंकि देर से खाना खाया था आज मैंने। और जोया हैदर खाना खा चुके हैं, अब उनके पापा आएंगे तो मैं उनको गर्मा गर्म रोटी दूंगी। और आजकल मैं आटे में एक मुट्ठी आटा, बाजरे का आटा भी मिला रही हूँ, तो बाजरे का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके रोटी बना रही हूँ, बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट बनती है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। पैकेट वाला आटा मंगाती नहीं हूँ, चक्की से ही आटा मैं मंगाती हूँ। तो चक्की से ही बाजरे का आटा ले आए थे, तो जितना मैं आटा गूंथती हूँ उसमें एक मुट्ठी बाजरे का आटा मिक्स करके गूंथती हूँ, तो रोटी बहुत टेस्टी होती है और फ़ायदेमंद भी होती है। तो अब जोया के पापा आ गए हैं और मैं अब तैयारी कर रही हूँ उनके लिए रोटी बनाने के लिए, उनको खाना देने की लिए। तो अब मैं खाना भी गर्म कर रही हूँ ताकि मैं दूँ, सर्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, फर्श बहुत ठंडा है, इसलिए मैं फर्श में कालीन बिछाए हुए हूँ ताकि पैरों से ठंडक ना जाए, और वुलन सॉक्स भी पहने रहती हूँ। तो मैंने आपको बताया था बहुत स्वादिष्ट रोटी लगती है। वैसे तो मैं मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करती हूँ, वो भी बाज़ार का नहीं, ये सामान ले आते हैं सब, जौ और बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब चीज़ें ये ले आते हैं, मैं धो के इसको सुखा के फिर पिसवाती हूँ। लेकिन अब पिसा भी मिलता है, तो ये पिसा हुआ बाजरे का आटा चक्की से ले आए थे, अभी और चीज़ें मिक्स नहीं करी हैं, अब धूप वाला मौसम हो तब जाके ले आएंगे, तो फिर मैं धो के फिर पिसवाऊँगी, और सब मिक्स करके फिर मैं रोटी बनाती हूँ। हेल्दी रोटी बनती है और साथ में टेस्ट भी बढ़ जाता है रोटी का। और मल्टीग्रेन आप बाज़ार से लेते हो आटा तो कोई गारंटी नहीं है उसकी कि आपको क्या मिल रहा है, कितनी मात्रा में मिल रहा है। आप घर में पिसवा लो, या फिर आप पिसा हुआ आप ले आओ मक्के का आटा, और आजकल तो हर चीज़ का आटा मिलता है, रागी का आटा, तो आप सब आटा मिक्स कर लो, या फिर आप एक एक स्पून आप वो डाल दो और बाकी गेहूं के आटे में गूंद के फिर आप इस्तेमाल करो, तो हेल्दी रोटी बनती है और टेस्टी बनती है। तो जोया कह रही थी कि आप वूलन शूज़ क्यों नहीं पहने हैं जो सॉक्स जैसे होते हैं, तो मैंने कहा कि अभी मुझे ठंडा नहीं लग रहा है, और मैं उनसे कह रही थी कि आप क्यों नहीं पहने हो, आप बताओ। तो जोया देखिए, ये पैर मैंने देखा कि जोया ठंडा पैर रखे, तो मैं देख रही थी, मैं कह रही थी कि आप ठंडे पत्थर में पैर क्यों रखे हो। मैंने चेक करा काफ़ी ठंडा था, तो मैंने मना किया, क्योंकि अभी कल ही वो सर्दी से सही हुई हैं, मेडिसिन अभी भी बंद नहीं हुई है, मेडिसिन उनकी चल रही है, वो खा रही हैं। उसके बाद ये वहाँ पैर रखे थे, तो मैंने उनको मना करा, मैंने कहा नहीं वहाँ पैर नहीं रखो। लेकिन देखिए बातों बातों में उन्होंने फिर से पैर रख लिया वहाँ पर, उनको अच्छा लग रहा है। यही सब बच्चे करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, और फिर उनको बैठ जाती है सर्दी। तो मैं तो जोया के पापा को गई रोटी देने के लिए, और अब जोया ड्राइंग बना रही हैं और बहुत ही बेहतरीन ड्राइंग कर रही हैं। इन लोग का शौक़ है, इन लोगों को खाली समय में कुछ करना होता है। तो देखिए कितनी प्यारी, कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, और ये आधा ही फेस बनाएंगी। मैंने इनसे पूछा था कि फुल बनाना है, कह नहीं नहीं इतना ही बनेगा। देखिए कितना खूबसूरत,
फिनिशिंग देखिए कितनी है, सफाई कितनी है। और हैदर जोया दोनों बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी दोनों ड्राइंग करते हैं। तो अब टाइम हो रहा है मटर फ्राई करने का। सबने खाना खा लिया है, तो अब मैं कर रही हूँ मटर फ्राई। तो मैंने तेल गरम करा, तेल में मैंने ज़ीरा डाला। ज़ीरा मैं चटका लेती हूँ, खूब अच्छा सा पक जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अच्छी तरह चटकाती हूँ, थोड़ा सा जल भी जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने अच्छी तरीके से ज़ीरा चटका लिया। अब इसमें मैंने प्याज डाली। अब प्याज डालने के बाद इसको मैं फ्राई करूँगी, और इसी में साथ में मैं अदरक डालूँगी। और अदरक मैंने मोटा मोटा काटा हुआ है, इसलिए ताकि मुंह में ना आए और बुरा ना लगे। जब मुंह में टुकड़ा आ जाता है अचानक तो मुंह ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे डाला कि जो भी खाए उसको अदरक साफ दिख जाए और वो अलग हटा दे। तो मैंने ऐसे ही इसमें अदरक डाला है। अब इसके बाद फिर डालूँगी मैं हरी मिर्च। और भाभी से पूछ के आई थी, मैं पूछ रही थी, मैं हर साल मटर फ्राई करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने भाभी से पूछा कि वो कैसे करती हैं। बहुत से लोग टमाटर डालते हैं, हींग डालते हैं, सब डालते हैं। तो भाभी बोली नहीं, मैं सिंपल सा बनाती हूँ। वो तो ज़ीरा भी नहीं डालती हैं, बस प्याज उसको प्याज गुलाबी कर लेती हैं, उसके बाद अदरक हरी मिर्च डालती हैं। तो मैंने देखिए प्याज इतनी पका ली है। अब इसमें मैं डालूँगी मटर, और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मटर को। खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मटर बहुत अच्छी है और मीठी मटर है। मटर के बाद फिर अब इसमें नमक डालेंगे, और नमक मटर इतनी सॉफ्ट है कि नमक में जो पानी छूटेगा उसी में ही मटर गल जाएगी। ऊपर से पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी जब डालते हैं, जब मटर टाइट होती है, तो ये बहुत सॉफ्ट मटर है, बहुत अच्छी मीठी है। शुरू में बहुत ख़राब मटर आई थी, लेकिन अब मटर अच्छी आने लगी है, तो अच्छी है। और इसमें देखिए मैंने एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी मैंने शक्कर डाली है, वो स्वाद बढ़ाने के लिए। मिठास नहीं आएगी, लेकिन स्वाद बढ़ जाता है। तो देखिए ये मैंने सब डाल दिया है। अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ताकि नमक चारों तरफ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। जोया का बहुत मन था, इसलिए आज मैंने जोया के कहने पे अचानक बनाई है। अचानक फ्राई करा, क्योंकि जोया का बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो अब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको ढक के रख दिया, ये भाप में बन जाएगी। 15 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया इसमें। और देखिए ये तैयार हो गई है। इसमें कलर सही नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइट की रोशनी कम है, और नहीं तो वैसे कलर इसका ग्रीन ही है, अच्छा कलर है। तो कटोरी में, तो मैं ये बाउल है जो उसमें जोया हैदर को सर्व करूँगी। उसके बाद प्लेट में मैं और जोया के पापा खाएंगे। तो बहुत अच्छी बन गई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मटर मीठी है, मैंने टेस्ट करके भी देखी है, अच्छी तरह गल भी गई है। तो बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी मटर है ये। और अब मैं थोड़ी सी बची है, तो वो मैं अब फिर बनाऊंगी और ख़रीद लूँगी फ्राई करने के लिए, क्योंकि जोया पापा को बहुत पसंद है। और ये देखिए मेरी तो मटर और चाय तैयार है। इन लोगों को मैं दे आई हूँ, लोग खा रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय।